देखिए, दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है। मौसम के इस शीत सत्र में उत्तर और दक्षिण में मौसम का मिजाज अलग अलग है। पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है तो दक्षिण में भारी बारिश और चक्रवात से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। इधर मैदानी इलाके में कोहरे का कहर ऐसा कि कई ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। 5 तस्वीरें आपके बीच रख रहे हैं। तो पहाड़ से मैदान तक बर्फबारी, धुंध और बारिश, विजिबिलिटी बहुत जगह कम है। सर्द मौसम और कश्मीर की घाटियां, इस जिक्र के साथ ही बर्फीली वादियों का नजारा सामने आ जाता है। देखिए, दिसंबर की शुरुआत में ही सोनमर्ग, पुंछ जैसे इलाकों में जमकर बर्फ गिरी है, जबकि कुपवाड़ा में मौसम विभाग ने एवलांच की चेतावनी जारी की है। जहां तक नजर जाए बस बर्फ ही बर्फ। सड़कें, रास्ते सब इसी सफेदी में गुम हैं। यह है जम्मू कश्मीर का सोनमर्ग, जहां जोजिला पास के पास इतनी बर्फ गिरी है कि कहीं कुछ और नजर नहीं आता। सीमा सड़क संगठन की तरफ से रास्ते से बर्फ हटाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, ताकि गाड़ियों की आवाजाही हो सके। यह राजौरी और पुंछ जिले को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाले मशहूर मुगल रोड है। ताजा बर्फबारी के बाद इसे बार बार बंद करना पड़ रहा है। यहां 10 से 12 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि यात्री इस सड़क का इस्तेमाल ना करें। यहां भी बर्फ हटाने का काम अभी से शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पिछले कुछ दिनों से मौसम का ऐसा ही हाल है। निचले इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। यह कुपवाड़ा का तंगधार रोड है। वहां भी बर्फ हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। कुपवाड़ा जिले में 2800 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों के लिए कम खतरनाक स्तर के अवलांच की चेतावनी भी जारी की गई है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को हिदायत दी गई है कि वो एहतियात बरतें और ऊंचाई वाले इलाकों में ना जाएं। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में इन दिनों बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। गुरेज रोड पर राजदान टॉप की तस्वीरें दिखाते हैं। दिसंबर की शुरुआत के साथ बर्फीले मौसम की शुरुआत हो चुकी है। यहां भी सड़कों पर जमी बर्फ हटाने का काम जारी है। कुल मिलाकर कश्मीर में आने वाले सर्द मौसम की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। तो कश्मीर में आने वाले दिनों में सर्दियां कैसी होंगी, मौसम विभाग का क्या अनुमान है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ आने। गुरुवार से ही कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में बारिशें। जहां तक कश्मीर के सभी पर्यटन स्थल है, चाहे यूसमर्ग हो, गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, वहां पर 3 से 5 इंच तक बर्फबारी हुई है, जबकि कश्मीर के पहाड़ों में 1 से 2 फुट तक बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी को कश्मीर के लोग किसी वरदान से कम नहीं मानते हैं, क्योंकि जितने भी पानी के साधन हैं वो सर्दियों के दौरान पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी से ही गर्मियों के दौरान आम लोगों को मिलते भी हैं और आम लोगों के लिए राहत की बात भी है। वहीं पर इस बर्फबारी से कश्मीर में मौसम का मिजाज भी बदला है। रात का तापमान अब 0 के आर पार है, जबकि ये अब 0 से नीचे जो है माइनस में भी लुढ़क जाएगा और पहाड़ी इलाकों में भी अब ठंड की शिद्दत आने वाले दिनों में बढ़ेगी। दिसंबर से ही कश्मीर में ठंड के मौसम की शुरुआत होती है और उसके लिए बर्फबारी भी बहुत जरूरी है। कश्मीर में हो रही पिछले 2 दिन की इस बर्फबारी से न सिर्फ कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला है, बल्कि
उत्तरी राज्य जितने भी देश के हैं उन पर भी इस बर्फबारी का असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अशरफ वानी, बड़गाम, आज तक। कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल में भी पहाड़ों का मौसम रंग बदलने लगा है। लाहौल स्पीति में अटल सुरंग के पास भारी बर्फबारी की खबर है। उधर चमोली और केदारनाथ में भी तापमान 0 के नीचे गोते लगा रहा है। ये रोहतांग की अटल सुरंग है, जहां दिसंबर की शुरुआत के साथ ही मैराथन बर्फबारी शुरू हो चुकी है। यहां आसपास के इलाकों में बीती रात 4 इंच तक बर्फ गिरी। बर्फबारी के कारण सड़क पर फिसलन बढ़ गई है। सड़क की स्थिति अभी ठीक नहीं होने तक सोलंग बैरियर से अटल टनल की ओर आपातकालीन स्थिति में केवल 4x4 वाहनों को जाने की इजाजत दी जा रही है। यहां चंद्रा घाटी के कोकसर में करीब 8 इंच, सिस्सू में 4 इंच ताजा बर्फबारी हुई है। सड़कों पर, गाड़ियों पर, मकानों की छत पर जहां देखिए बर्फ भरी है। बर्फबारी के साथ ही लाहौल स्पीति घाटी में शीतलहर का कहर बढ़ने लगा है। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी बर्फबारी वाले मौसम ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों में इस बार बर्फबारी का दौर नवंबर से ही शुरू हो गया है। चमोली के नीति घाटी में तापमान 0 से 10 डिग्री तक नीचे लुढ़क चुका है। तापमान गिरने की वजह से नालों में बहता पानी जम चुका है। देखने में यह नजारा जितना सुंदर है, गिरते पारे की वजह से यहां रुकना उतना ही मुश्किल है। ठिठुरती ठंड की वजह से नीति घाटी इस समय खाली हो चुकी है। नीति घाटी में तापमान लुढ़क चुका है। -10 डिग्री तक यहाँ पे तापमान पहुँच चुका है। दिन का समय है, दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं और देख सकते हैं पहाड़ी पे इस समय जो भी बूंद है पानी की वो पूरी तरह से जमकर पाले में तब्दील हो चुकी है। कांच की आकृति बन चुकी है। सड़कों पे भी पाले की मोटी परत बनी है। जो पानी यहाँ पे गिरा था, जो बर्फ यहाँ पे गिरी थी कुछ समय पहले, वो अब यहाँ पे पाले के रूप में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। सर्दियां शुरू होने से 15 नवंबर को केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन भीषण ठंड के बावजूद भी केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य जारी है। यहां वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से निर्माण सामग्री भेजी जा रही है। 500 से ज्यादा मजदूर दिन रात काम में लगे हैं। कई काम ऐसे हैं जिन्हें इस महीने अंतिम सप्ताह तक पूरा होना है। धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत तीर्थ पुरोहितों के लिए आवास, मंदिर तक पैदल रास्ते का निर्माण, चिकित्सालय निर्माण, प्रशासनिक भवन निर्माण, पुलिस के लिए भवन निर्माण आदि का कार्य किया जा रहा है। पहले चरण में शंकराचार्य गद्य स्थल, केदारपुरी के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाई जा चुकी है। केदारनाथ में तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे पहुंच चुका है। मुश्किल यह है कि धाम में ज्यादा बर्फबारी होने के बाद घोड़े खच्चरों की आवाजाही बंद हो जाएगी और फिर कार्य को भी बंद करना पड़ेगा। लाहौल स्पीति से मनविंदर अरोड़ा और चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ प्रवीण सोमवाल, केदारनाथ आज तक।